शासन में बैठे नेता अंग्रेजों की तरह गुलछर्रे उड़ाते हैं और जनता गुलामी का जीवन जीती है। यही सच्चाई है अंग्रेजों की बनाई उस व्यवस्था की जो उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद भारत की जनता को दंड देने के लिए 1860 में भारतीय दंड संहिता के कानूनों से बनाई थी। इसमें शासन में बैठा नेता हर तरह का अपराध कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसी देश की सबसे बड़ी अदालतें भी स्वतः संज्ञान लेकर उन्हें नहीं रोकती और न ही शासन के किसी व्यक्ति के गंभीर अपराधों पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देती हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद प्रशासनिक संस्था है जो देश के राजनेताओं के अधीन काम करती है। अंग्रेजों के बनाए कानूनों की व्यवस्था के अनुसार सैनिक गर्जना समाचार पत्र ने 2018 से भारत में चल रहे सैनिकों के 1860 के कानूनों के चलने की जब खबर छपी, तब केंद्र की सरकार में विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। ये समारोह भारत की उस स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ था। जिस स्वतंत्रता को अंग्रेजों ने तब भी 15 अगस्त 2023 तक अपने 1860 के कानूनों से बांधकर गुलाम बनाकर रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश और दुनिया के लोग हमारी खबरें पढ़ते हैं और कई लोग हमारी खबरों को हमेशा लाइक, शेयर करके भारत सहित विश्व की जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करके आज़ादी के 75 वर्ष के अमृतकाल के शोर शराबे में उस खबर को दबाना था जो हमारी 200 लोगों की टीम लगातार 2018 से प्रकाशित कर रही थी कि अंग्रेजों के 1860 के कानून आज भी देश की जनता पर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। जब मोदी सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी आज़ादी के 75 वर्ष के अमृतकाल के शोर शराबे के बाद भी हमारी खबरों को नकार नहीं पाई, तब गुपचुप तरीके से 2023 में 1860 के कानूनों को बदल दिया गया। मोदी सरकार 15 अगस्त 2023 तक तो आज़ादी का अमृतकाल मना रही थी भारत में। फिर अगले 2023 के बचे 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नए कानून भारतीय दंड संहिता 2023 भी बना लिए। न कभी भाजपा की मोदी सरकार या विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर इस इतिहास की सबसे बड़ी घटना पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। न कहीं न्यूज़ चैनलों में डिबेट हुई, न समाचार पत्रों में ही इस खबर पर गंभीरता से सवाल उठाए गए। हो सकता है इन सब के लिए ये गंभीर बात न भी हो, क्योंकि इन सब के प्रदर्शन और व्यवहार से ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये सब लोग ही भारत की गुलामी के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए 2025 में भी अंग्रेजों की बनाई गुलामी वाली व्यवस्था भारत में चल रही है। मोदी सरकार ने 2023 में 1860 के कानूनों को नकाब पहनाकर नए तरीके से भारत की जनता के सामने 1 जुलाई 2024 से पेश कर दिए हैं। लेकिन जो भारत की समझदार जनता है वो अब तक ये तो समझ ही गई है कि ये जो नए कानून नकाब उड़ाकर मोदी ने जनता के सामने पेश किए हैं, उस नकाब के अंदर अंग्रेजों के बनाए वही पुराने 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून ही हैं। तभी तो 1 जुलाई 2024 के बाद नए कानून शुरू होने के बाद भी भारत की व्यवस्था जस की तस है। इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत की जनता को ये नहीं मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के अलावा तमाम विपक्ष के नेताओं ने अंग्रेजों के आदेश पर ही गुपचुप 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानूनों को बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून बनाकर 1 जुलाई 2024 से शुरू कराने का ढोंग ही किया है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, राहुल गांधी, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने भी इन 1860 के कानूनों के 1 जुलाई 2024 के पहले तक चलने पर जिम्मेदार लोगों पर ठीकरा नहीं फोड़ा है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि शासन में बैठे नेता और सभी विपक्षी नेताओं को जनता को गुलाम बनाने वाले कानूनों और उनसे बनाई गई अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करने में कोई रुचि यानी इंटरेस्ट नहीं है। उनका ध्यान केवल चुनाव जीतकर कुर्सी हासिल कर अंग्रेजों की तरह शासन कर जनता को बेवकूफ बनाकर हमेशा गुलाम बनाकर रखने वाली व्यवस्था को बनाए रखने में है।
ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह अब भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून खत्म करने वाला सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।